ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के बाद उसके पश्चात भगवान कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थम पश्येतान संवेतान कुरुन्निति। तो भीष्म और द्रोण प्रमुखतः मतलब भीष्म और द्रोण जैसे प्रमुखतः जो दो लोग हैं और उनके अतिरिक्त जो और बड़े बड़े जो दूसरे राजा होंगे कौरवों के पक्ष में और अपने पक्ष में भी, उन सबको सर्वेषां च महीक्षिताम, जो बड़े बड़े राजा हैं, महीक्षित है ना, जो बड़े बड़े महीधर, महीप कहते हैं राजा को, कहते हैं मही मतलब धरती और महीप या महीक्ष मतलब जो उस धरती का शासन करते हैं। राजा सामान्यतः महीप या महीक्षिताम कहलाते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने महीक्षिताम के सामने रथ खड़ा होते हुए कहा, उवाच पार्थम, पार्थ पश्येताम संवेता कुरुन इति। तो ये जो संवेत मतलब सब लोग इकट्ठा एक साथ इकट्ठे हो गए, जो कुरुओं के लोग हैं, जो कुरु इतने सारे इकट्ठे होकर सामने आए हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, उनको तुम देखो। अब हम जानते हैं कि पार्थ कहते हैं अर्जुन को क्योंकि वो प्रथा पुत्र है। प्रथा मतलब कुंती का नाम प्रथा भी है और प्रथा का एक अर्थ धरती भी होता है। तो देखिए कैसे शब्दों का संयोजन कितना सुंदर है। पहले तो कह रहे हैं महीक्षिताम, जो राजा हैं, जो धरतियों मही के पति हैं, महीपति हैं, और फिर कह रहे हैं अर्जुन को उनकी माँ के नाम से, जो कि प्रथा के नाम से हैं, जो धरती के नाम से हैं, उनके नाम से भगवान पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदर बात ये है कि वो धरती के राजा हैं और तुम धरती के पुत्र हो। और अब देखो कि कौन राजा लोग हैं और कौन पुत्र हैं। एक तरीके से ये एक जनतांत्रिक बात है कि भाई जो लोग राजा होने के योग्य नहीं हैं, जब वे राजा बन जाते हैं तो कैसा होता है। और भीष्म ने चाहे जितने अच्छे काम क्यों ना किए हों, चाहे वो वसु क्यों ना हो, भीष्म एक वसु है। वसु क्या होता है? ये एक समझिए एक तरीके से देवता हैं जो कि संसार की जो जीवन धारणी शक्ति है उसको धारण करने वाले हैं। और कहा यह जाता है, महाभारत के शुरुआत में ये प्रसंग आता है जिसमें भीष्म के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि 8 वसु रहते हैं और उन 8 वसुओं में से ये 8 वसु जो हैं किसी के साथ कुछ गलत दुष्कृत्य करते हैं, किसी महिला के साथ वसु हैं और दुष्कृत्य करते हैं। अब थोड़ा समझने की बात है, ये देवताओं के बारे में पुराणों में, महाभारत में कई बार ऐसा आता है तो हमें ऐसा लगता है कि देवता जो हैं वो देवता कहलाने लायक तो है नहीं। लेकिन हमें इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना चाहिए। देवता जो मतलब देवता का, जैसे हमने समझा पहले भी कि देव जो देते हैं वो देवता है। देव शब्द जो है देव धातु से बना है। देव धातु का अर्थ होता है देना। तो देने का मतलब है जो हमें कोई विशेष, जैसे वाक शक्ति है, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, नेत्र शक्ति है, दिखने की शक्ति। तो ये क्या है? ये सब हमें मिली हुई है, प्रदत्त है। किसने दी है? हर शक्ति का एक देवता है। तो थोड़ा सा बात यहाँ समझने की बात यह है कि जिन देवताओं को हम संपूर्ण रूप में मनुष्यों के गुणों से मिलाकर सोचते हैं, उससे अतिरिक्त लगभग भिन्न तरीके से, एक अलग तरीके से समझना चाहिए कि देवता जो हैं
वो अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, और उनके साथ कभी कभी ये शक्तियां भी एक तरीके से गलत काम करती हैं, मिसबिहेव करती हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। पर यहाँ समझने की बात ये है कि भीष्म जो हैं वो उन देवताओं में से एक वसु हैं, जिन्होंने कि इस जन्म में उस पाप के का प्रायश्चित करने के लिए उनको जन्म लिया है उन्होंने। अब ये जो भीष्म हैं तो भीष्म राजा महीक्षता, मतलब महीप तो नहीं है, राजा तो नहीं है, लेकिन राजा बनाने वाले हैं, किंग मेकर है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो इस धरती पे भगवान के आगे हम सभी छोटे हैं। हम मतलब हमारी आपकी तो बात ही क्या, अर्जुन और भीष्म जैसे लोग भी उनसे नीचे पड़ते हैं। इसीलिए आप देखें कि जो जैसे वो होता है ना विष्णु पुराण विष्णु पुराण जो है ना, उसमें क्या है, वो भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि किस प्रकार वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो कुल मिला के समझने की बात यह है कि भीष्म का स्तर भगवान से नीचे है, और द्रोण का तो और भी नीचे है, तो और राजाओं का और भी नीचे है, लेकिन अर्जुन कहीं बीच में खड़े हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब तुम इस युद्ध में जो लोग आए हैं इन सबको भली भांति देख लो। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।